हेलो, आप सब अगर इस वीडियो में आए हो तो आप पैसों को लेकर एकदम से सीरियस हो। आप पैसा कमाना चाहते हो। पैसा कौन कमाना नहीं चाहता है। हर कोई चाहता है मैं बहुत सारा पैसा कमाऊं, लेकिन पैसा कमाना कि इतना ही आसान है भाई? नहीं, इसका जवाब है। तो रिच पर्सन ने एक बुक प्रेफर करता है कि इस बुक को पढ़ोगे तो आप पैसों के लिए मनोविज्ञान को थोड़ा समझोगे। तो इस बुक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये वाला बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाई मर्गल हुसेल। इस बुक के अंदर है कि टाइमलेस लेसन ऑन वेल्थ, ग्रीड एंड हैप्पीनेस कूट कूट के भरा हुआ है इस बुक के अंदर। और इस बुक को पढ़ना इतना ही क्यों प्रेफर करता है रिच पर्सन? इस बुक के अंदर एक एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है आपके ज़िंदगी के लिए। पैसा कमाना आसान है, लेकिन पैसे को रखना ये बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए आप रिच बन सकते हो, लेकिन रिच बन के हर समय नहीं रह सकते। और बहुत कुछ चीज़ है इस बुक के अंदर, तो हम सब जानेंगे। मैं आज चैप्टर 1 को लेके आया हूँ। मैं इसके बाद चैप्टर 2, 3, 5, 4 ऐसे कर करके हर चैप्टर को भी रिलीज़ करूँगा मैं। तो चैप्टर 1 में क्या है? नो वंस क्रेजी, मतलब यहाँ पे कोई पागल नहीं है। तो देखो इसका पहला चैप्टर कैसा होगा। ऐसा होगा इसका पहला चैप्टर। देखा आपने, नो वंस क्रेजी है, मतलब कोई पागल नहीं है। और योर पर्सनल एक्सपीरियंस विथ मनी मेक अप मे बी 0.0001% ऑफ व्हाट्स हैपन इन द वर्ल्ड, बट मे बी 80% ऑफ हाउ यू थिंक द वर्ल्ड वर्क्स। मैं आपको एक प्रॉब्लम के बारे में बताता हूँ। इससे आप अपने पैसों से बनाई रिलेशनशिप के बारे में अच्छा लगेगा, और दूसरे लोग अपने पैसों से क्या क्या करते हैं आप डिफरेंट ढूंढ पाओगे। इंसान अपने पैसों से कुछ पागलपन करते हैं, लेकिन वो सब कोई पागल नहीं है। यहाँ पे बात है कि डिफरेंट जनरेशन के इंसान जो डिफरेंट माँ बाप के द्वारा पाल पोसा गया है, जो डिफरेंट इनकम की है एंड डिफरेंट नेटवर्क की है, वर्ल्ड के डिफरेंट इकोनॉमिक्स पे जन्म लिए हैं एंड डिफरेंट जॉब मार्केट का एक्सपीरियंस लिए हैं। इसका मतलब है कि एक तरीका सेम है, लेकिन बंदा अलग अलग चीज़ कर रहा है। जैसे कि व्यक्ति इन्वेस्टमेंट ही कर रहा है, लेकिन एक व्यक्ति कर रहा है इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट पे, और एक व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कर रहा है बैंक पे, तो एक व्यक्ति कर रहा है पोस्ट ऑफिस पे, तो एक व्यक्ति कर रहा है एफडी में, ऐसे की, और एक व्यक्ति कर रहा है ETF है इंडेक्स पे। ऐसे कर करके चल रहा है। सबका एक डिफरेंट एक माइंडसेट है। वो लोग बहुत अलग अलग एजुकेशन सीखे हैं। वर्ल्ड कैसे काम करता है इसमें सबका ही अलग अलग खुद का एक्सपीरियंस है। और आप जो एक्सपीरियंस लिए हो या करे हो और आप जो सीखे हो, उससे ये ज़्यादा अट्रैक्टिव है। पैसा कैसे काम करता है, हम इसके बारे में अलग अलग दृष्टिकोण के साथ रहते हैं, जो कि व्यक्ति दर व्यक्ति में बहुत भिन्न होता है। जो बात आपको पागलपन लगता होगा, वो बात बैंक के लिए उचित हो सकता है। गरीबी में पाला बड़ा व्यक्ति जोखिम और इनाम के बारे में इस तरह सोचता है कि एक अमीर बैंकर के बच्चे कोशिश भी नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जो उस समय बड़ा हुआ जब इन्फ्लेशन बहुत अधिक था। इन्फ्लेशन का मतलब है कि आज के दिनों के 100 रुपये और 1970 के 1980 के 100 रुपये के अंदर बहुत डिफरेंस होगा। 1970 के 100 रुपये में आप जो खरीद सकते थे, आज के 2025 के 100 रुपये में वो सब क्या खरीद सकते हैं? इसका जवाब है नहीं, आप वो सब नहीं खरीद सकते। इसी समय पे जो समय है, इसका ग्राफ पे आप देखोगे गूगल करके, तो देखोगे अब पैसों का वैल्यू बहुत गिर चुका है। इसी को बोलते हैं मुद्रास्फीति। आज के दिनों के 100 रुपये में शायद क्या होगा, 100 रुपये में एक चॉकलेट का डिब्बा होगा 100 रुपये में, और बहुत एक्सेट्रा चीज़ होगा। लेकिन उस दिनों के 100 रुपये में बहुत चीज़ हो जाता था। वो सब लोग उन चीज़ों का अनुभव किए हैं जो स्थिर कीमत के साथ बड़े हुए किसी व्यक्ति का कभी नहीं पढ़ना पड़ी। एक स्टॉक ब्रोकर जिसने महामंदी के दौरान अपना सब कुछ खो दिया,
उसे कुछ ऐसा सामना करना पड़ा जैसे कि 1990 के दशक में अंत में गौरवशाली दिनों में तकनीकी कर्मचारी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जिन ऑस्ट्रेलियन लोगों ने 30 वर्षों में मंदी नहीं देखा है, वो कुछ ऐसा अनुभव कर रहे हैं जो किसी अमेरिकी ने कभी नहीं देखा। तो ये था पार्ट 1। इसके बाद मैं पार्ट 2 भी ले आऊँगा। तो पार्ट 2 देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ये मेरा यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। चलो गुड।